वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एज हम लोगों ने ऑलरेडी वर्ब को कंप्लीट कर लिया था और लास्ट क्लास में आप लोगों ने एक ओवरऑल टेस्ट भी दे दिया था। सो नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द टेंस सेक्शन। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियसली भी 1-2 महीने पहले क्लासेस किए थे टेंसेस के, और मैंने बोला था कि टेंस को लेके बिल्कुल टेंस नहीं होना है। तो वही वही हमारे आज का मोटो है क्लास का कि डोंट बी टेंस्ड फॉर टेंस, है ना। तो हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करेंगे ऑल दोज रूल्स का जो कि हमारे एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ अगर बोलेंगे तो उसमें सिंपल प्रेजेंट, काम को अभी कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सब चीज आई एम ऑलरेडी अवेयर कि आप सबको पता है। तो जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन तरीके के कुछ रूल्स को हम लोग फटाफट आज के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। तो हियर इट इज। टेंस का आज का क्लास रहेगा पार्ट 1। आज पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज पार्ट 1 में अपने लोग क्या क्या पढ़ेंगे। टेंस होता क्या है। Tense is a word that is originated from the Latin word tempus, which का मतलब टाइम होता है। तो टेंस हमेशा किससे रिलेटेड है भाई, टाइम से रिलेटेड है। तो टाइम से रिलेट है इसीलिए उसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 कैटेगरीज होते हैं। क्या क्या, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, टोटल 4 पार्ट में। प्रेजेंट टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, टोटल 4 पार्ट में। और फ्यूचर टेंस को भी कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, टोटल 4 पार्ट में। मतलब इन पूरे 3 टाइप के टेंसेस को हम लोग टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है वो 4 पार्ट। सबसे पहले वाला हो जाएगा सिंपल। सिंपल बनता कैसे है, एक सब्जेक्ट होता है, उसके साथ एक वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें क्या यूज करेंगे, V1 या तो V5। अगर सिंपल पास्ट है तो यूज करेंगे V2। और अगर फ्यूचर है तो क्या आएगा, शैल या तो विल। और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी 2 चीज तो एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरीके से अगर आगे बढ़े तो और कौन आएगा, और आएगा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में क्या होगा भाई, कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम लोग बात करेंगे, कंटिन्यूअस में क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी। कंटिन्यूअस टेंस हर उस चीज के लिए यूज करेंगे जो क्या है, जो प्रोग्रेसिव है। तो कंटिन्यूअस के रिगार्डिंग हम लोग एक छोटा सा बात याद रखेंगे, वो क्या है, एक्शन। एक सेकेंड रुकिए, सॉरी फॉर दिस। एक्शन मस्ट बी प्रोग्रेसिव, है ना। एक्शन क्या होगा, एक्शन मस्ट बी प्रोग्रेसिव, है कि नहीं। चलो, तो इसमें सीक्वेंस क्या रहेगा, इसमें कुछ भी सीक्वेंस रहे, 2 इसके बेसिक डिमांड है। एक है वर्ब होना चाहिए, कौन सा वाला, बी वाला। बी वर्ब के पीछे पीछे वर्ब प्लस आईएनजी, दैट इज V4 आ जाएगा। इसके अलावा और कौन है, इसके अलावा है परफेक्ट। परफेक्ट के रिगार्डिंग अपने को क्या याद रखना है, तो परफेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्या याद रखेंगे, द एक्शन must start in the past। पास्ट में अगर एक्शन शुरू होगा भाई तब हम लोग परफेक्ट यूज करेंगे। तो परफेक्ट का क्या रेलेवेंस है, द एक्शन मस्ट स्टार्ट इन द पास्ट, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कौन आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये थोड़ा सा ना झमेला करता है, झमेला इन द सेंस पास्ट में शुरू होके खत्म हो जाएगा तो बोलेंगे परफेक्ट टेंस, अभी भी चल रहा है तो बोलेंगे कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो दोनों ऑल्टरनेटिव, मतलब एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, एक खत्म है तो दूसरा चल रहा है। दो ऐसे चीजों को जब साथ में रोकना पड़ेगा तो किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो देखो परफेक्ट और कंटिन्यूअस का सीक्वेंस कैसे बनेगा, परफेक्ट पहले है तो हम लोगों ने हैव वर्ब को लिख दिया, है ना। कंटिन्यूअस है तो हम लोगों ने V4 को लिख दिया। अब इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, किसके रेलेवेंस में, बीच में आ गया BEEN बीन। कौन आया बोलो, BEEN बीन आ गया। तो हैव को भी अपना V3 फॉर्म मिल गया और V4 को भी अपना बी वर्ब मिल गया, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो ये तो एक ओवरऑल आइडिया हो गया। अब हर टॉपिक के स्टार्टिंग में हम लोग प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस का जो भी है वो सीक्वेंस देख लेंगे। तो अगर इनडेफिनिट का बात करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट अगर होगा तो उसका सीक्वेंस क्या है भाई, देख लो, पूरा का पूरा रेडी है आपके लिए, है ना। तो आपको अलग से मेहनत करने का जरूरत नहीं है, सारा चीज आपको पीपीटी में मिल जाएगा। तो इनडेफिनिट नाम का मतलब ही होता है सिंपल।
अलग से कुछ नहीं है, जिसको आप लोग सिंपल बोलते हो उसी को हम लोग इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट के बाद कौन आएगा, कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा, देख लिया जाए। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसको अभी हम लोगों ने V4 बोल के लिखा था थोड़ी देर पहले, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंडेफिनिट या सिंपल और कंटिन्यूअस के बाद कौन आएगा, परफेक्ट आएगा, है ना। परफेक्ट टेंस को कैसे बताएंगे, परफेक्ट टेंस को ऐसे बताएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज या तो हैव आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद कहीं जाके ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। ये वाला फिक्स है किसके लिए, हर एक परफेक्ट टेंस के लिए हैव वर्ब और उसके बाद V3 का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और देख लीजिए जैसा सिखाया गया वैसा ही एग्जैक्टली रहेगा, हैज हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, फिर आपका टाइम एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि इतना सारा अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट, हैव वर्ब को लाना, V4 को लाना, फिर उनको कॉम्प्रोमाइजिंग एक सेट में आके बीन को एडजस्ट करना, इतना सारा बिना टाइम के नहीं होगा। तो टाइम कौन बताएगा, सिंस और फॉर बताएगा। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि ये जो प्रपोजिशन है सिंस, वो कैसा वाला टाइम बताता है, तो आंसर में आप लोग को बोलना पड़ेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा, है ना। ये जो हमारा सिंस है वो कैसा वाला टाइम बताएगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा, ठीक है। कौन सा वाला, पास्ट वाला, पास्ट का स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा सिंस। और अगर मैंने पूछा फॉर क्या करेगा फिर, तो आप लोग बोलोगे क्या, वो टोटल लेंथ ऑफ टाइम को बताएगा। फॉर क्या करेगा बोलो, फॉर टोटल लेंथ ऑफ टाइम को रिवील करेगा, टोटल कंप्लीट जो लेंथ है टाइम का उसको रिवील करेगा फॉर। इज इट क्लियर, यस या नो, बताइए जल्दी जल्दी, क्लियर है ना। चल आगे बढ़े फिर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अगर डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू पीपल कैन इजिली आस्क मी और रिच मी ओवर टेलीग्राम। आ गए पहले पॉइंट पे, पहला पॉइंट क्या बता रहा है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट सीक्वेंस अभी अभी सीखा, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो कि सीक्वेंस में अभी नहीं लिखा हुआ था, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब आप लोग बोलोगे कि मैडम ऐसा तो कभी नहीं देखा, ऐसा ऑफ कोर्स आपने देखा है लेकिन सोचा नहीं। अगर हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला तो उसमें PLAY प्ले आ सकता है ना, उसी का अगर हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म बोला मतलब V2 बोला तो कौन आएगा, PLAYED। उसी का अगर थर्ड फॉर्म बोला V3 बोला तो कौन आएगा, PLAYED। अब इसी का फोर्थ फॉर्म बोला तो क्या आएगा, ING फॉर्म, PLAYING। तो भाई फिफ्थ फॉर्म कौन है, V5 बोलेंगे तो कौन आ जाएगा, PLAYS। तो बताइए सिंपल प्रेजेंट में आप इसको भी यूज करते हो, आप इसको भी यूज करते हो। अगर यहाँ पे ही रहता तो आप लिखते PLAYS, और अगर आई रहता तो आप लिखते PLAY प्ले, तो दोनों करेक्ट है। इज इट क्लियर। तो सीक्वेंस को अगर कंप्लीटली लिखना हो वी विल राइट इट लाइक दिस, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एक बार यस नो में कंफर्म करना, यहां तक क्लियर है कि नहीं, यस या नो कंफर्म करिए, क्लियर तो। चलो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में हैबिचुअल एक्शन, हमारे जितने भी हैबिट्स है उसके कुछ हिस्से, है ना, हमारे जितने भी हैबिट्स है उनमें से थोड़ा सा पार्ट सिंपल प्रेजेंट में आता है, लेकिन इन्होंने तो वो थोड़ा बोल के मेंशन नहीं किया। देखो लिखा कैसे है, हम लोगों ने कैसे यहाँ पे लिख के रखा है कि हैबिचुअल एक्शन बोला है, किताब के लैंग्वेज में मैंने पूरा लिखा है, बुक में ऐसे ही लिख दिया जाता है जैसे अभी मैंने PPT में ऐड किया है ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो। हैबिचुअल एक्शन भाई कुछ एलिमिनेट ही नहीं किया, कौन सा वाला हैबिट बोलेंगे, प्रेजेंट कंपल्सिव हैबिट्स, दूसरे इधर उधर वाले नहीं, प्रेजेंट के कंपल्सिव हैबिट नहीं, सॉरी नॉर्मल हैबिट, है ना, प्रेजेंट नॉर्मल हैबिट। अब आप लोग बोलोगे कि मैडम ये कंपल्सिव आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, अभी आपने नॉर्मल ले दिया, ये तो हमको कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं, आपको सब पता है, बस तरीका ये वाला नहीं है, आप किसी और नाम से जानते हो। तो हमने यहाँ पे नोट में थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहा, नोट में हमने कुछ इस तरीके से लिखा कि जब कभी भी हम लोग किसका जिक्र करेंगे, हैबिट का जिक्र करेंगे तो वो
दो तरीके का होगा। एक हैबिट होगा अच्छा वाला मतलब गुड हैबिट, एक हैबिट होगा बुरा वाला मतलब कौन सा वाला, बैड हैबिट। अगर अच्छे हैबिट्स का बात करें तो वो गुड है, बुरे हैबिट का बात करें तो बैड है। जैसे कि हम लोग सबका कहा मानते हैं वो कभी कभी गुड हो जाता है, कभी कभी बैड हो जाता है। सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं तो वो गुड हैबिट है ना। लेकिन अगर लेट से उठते हैं तो नॉर्मली उसको बैड हैबिट माना जाता है। अब हम लोग बुक के लैंग्वेज में आ गए, ये तो हमारा कॉमन लैंग्वेज है। ग्रामर बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, नॉर्मल हैबिट गुड वाले के लिए और कंपल्सिव बैड वाले के लिए। लॉजिक सोचे तो, अगर मुझे किसी चीज का लत है ना, मुझे किसी चीज का एडिक्शन हो गया है, तो मैं क्या बोलूंगी, कोई भी तरीके का एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ता जाता है और एक इंसान को बाउंड कर देता है कि वो उस काम को बार बार करे। यस और नो। अगर हम लोग एडिक्शन का बात करेंगे, किसी भी तरीके का एडिक्शन क्या होता है बताओ, एक इंसान को बाउंड कर देता है कि वो उस काम को बार बार करता रहे, है कि नहीं। तो वो क्या बन गया, वो कंपल्सिव बन गया। अब रूल का बारी। अब ये जो हम लोगों ने इतना कुछ सीखा ना, इससे क्या सीखा या क्या हम लोग बताना चाह रहे वो देख लो। जितने भी नॉर्मल हैबिट है वो सबके सब सिंपल टेंस लेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है और उसी तरीके से सिंपल पास्ट भी हो सकता है। तो जितने भी नॉर्मल हैबिट्स है ना, अच्छे वाले हैबिट है, वो हमेशा कौन सा वाला टेंस लेंगे बोलो, सिंपल वाला टेंस लेंगे। उसी तरीके से अगर कंपल्सिव हैबिट है तो वो कौन सा वाला टेंस लेगा, वो लेगा कंटिन्यूअस, है ना। कंटिन्यूअस में कौन सा, प्रेजेंट भी हो सकता है और उसी तरीके से पास्ट भी हो सकता है। बताओ यहां तक क्लियर आप सबका, यहां तक देख लो एक बार। आप लोग को थोड़ा सा मैंने समय दिया, जितना मैंने बताया उसको एक बार एनालाइज करके देख लो क्लियर है कि नहीं, फिर हम आगे बताएंगे एकदम झटपट। एक बार एनालाइज करके देख लो आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे जल्दी जल्दी। आई गेस क्लियर हो गया। चलो फिर एग्जाम्पल में आ जाते हैं। हम ना यहाँ पे इस पार्ट को मिटा देते हैं, ये तो छोटू सा एग्जाम्पल था। इसके बदले हम दो सेंटेंस लिख रहे हैं। पहला, आई एम ऑलवेज गेटिंग अप अर्ली। हमको रोज सुबह सुबह उठना पड़ता है या हम रोज सुबह सुबह उठ जाते हैं। दूसरा, आई ऑलवेज, या तो आई खुद के बारे में ऐसा बुरा बोलेंगे, कैसा अजीब सा लगता है, खुद के लिए तो हम लोग बुरा बोलते नहीं है ना। तो हमने क्या किया, ही लिख दिया। ही ऑलवेज कम्स लेट which is quite annoying। बताओ जल्दी जल्दी, which sentence is correct and which one is not। I am always getting up early और दूसरा I always come late, sorry he always comes late which is quite annoying। हमको ना काफी इरिटेशन होता है कि स्टूडेंट लेट आ रहे हैं और आते ही पूछेंगे मैडम पूरा रिवाइज कर दीजिए, भाई तुम आधा घंटा लेट आए हो। अब अगर अब तक जो पढ़ाया फिर से बताऊंगी तो आधा घंटा जो लोग टाइम से आए हैं उनका बर्बाद नहीं होगा, तो क्यों करे रिवीजन, है कि नहीं। हाँ एक आध दिन होता है चलो अलग बात है, लेकिन तुम हमेशा ही लेट आते हो तो ये तो तुम्हारा बैड हैबिट है। फाइन, तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी ठीक करिए। दिया आपको थोड़ा सा समय, आप लोग फटाफट इसको ठीक करिए, फिर हम आपको आंसर बता देंगे और इससे रिलेट करके सिखा देंगे कि क्या एक्चुअली करना होता है। चलिए लीजिए फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए सारे लोग, जितने भी लोग अभी देख रहे हो इस सेशन को, सारे लोग फटाफट इसको सॉल्व करो, सबके सब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। और इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट क्वेरी होगा आप लोग टेलीग्राम पे पूछ लेना। दिन भर तो शायद थोड़ा सा बिजी रहेंगे एग्जाम रिव्यू को लेके, आप लोग मुझे इवनिंग में कांटेक्ट कर लेना एक बार। कोई भी अगर पीपीटी या कोई भी जो मैंने चीज लिखा है उससे रिलेटेड कुछ डाउट है, स्क्रीनशॉट रख लेना, रख के मुझे एक बार शाम को पिंग कर देना, हम आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, अभी तो नहीं बता पा रहे लेकिन शाम को डेफिनेटली बता देंगे। चलिए आगे बढ़े। देखो
आई एम ऑलवेज गेटिंग अप अर्ली, तो ये तो अच्छा चीज है ना, अच्छा हैबिट है। अच्छा माने नॉर्मल, नॉर्मल माने सिंपल, है कि नहीं? अच्छा अगर है तो गुड है, गुड मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सिंपल। तो सिंपल टेंस किसी भी एंगल से दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसको सिंपल बनाओ ना, कहानी खत्म। अगर इसको हमने सिंपल बना दिया तो लॉजिकली एकदम करेक्ट हो गया। तो एम को काट दिया और गेटिंग को कट करके क्या किया? GETS गेट्स बना दिया। एम को काट दिया और गेटिंग को कट करके GETS गेट्स बना दिया। इज इट क्लियर? यस या नो? यहां तक क्लियर है? हाँ के ना? दूसरा वाला देखो, ही ऑलवेज कम्स लेट, है ना? ही ऑलवेज कम्स लेट। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मैं अनॉय हो रही हूँ, अच्छा वो अगर लेट आता है उस बात से मैं खुश हूं तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट है कि स्टूडेंट मेरे हमेशा लेट आते हैं, तो मुझे भी क्लास में लेट जाने को मिलता है। इस बात से अगर मैं खुश हूं तो मैं इसको ही ऑलवेज कम्स लेट्स बोल के रेफर कर सकती हूँ कि टीचर ही लेट आते तो हम जल्दी जाके क्या करेंगे, ऐसा वाला सिचुएशन है ना। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि इस बात से कि वो बहुत लेट आता है, हमेशा लेट आता है, मैं काफी इरिटेटेड हूँ। तो इरिटेटेड कौन से वाले हैबिट से होते हैं? बैड हैबिट। बैड हैबिट मतलब कंपल्सिव, कंपल्सिव मतलब क्या? कंटिन्यूअस। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ही इज ऑलवेज, कम्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कमिंग लेट। इज इट क्लियर? ही इज ऑलवेज कमिंग लेट विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं? हाँ के ना? कंफर्म करिए, क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस कभी भी अलाउड नहीं है। तो देखो हमने क्या बोला, टू फ्यूचर टेंसेस। एक सेंटेंस है, मान लो ये हमारा डॉटेड लाइन क्या बता रहा है? ये एक सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसमें ये VA नाम का पहला वर्ब है, फिर से डॉटेड लाइन दे दिया, फिर मैंने बोला VB नाम का दूसरा वर्ब, है कि नहीं? ये जो दो हम लोग वर्ब ऐसे देख रहे हैं, VA और दूसरा है क्या? VB। दोनों को हमने कौन से टेंस में लिखा? दोनों को हमने फ्यूचर टेंस में लिख दिया। F का मतलब क्या है? फ्यूचर। इधर F का मतलब क्या है? फ्यूचर, है ना। इन दोनों को हमने कौन से टेंस में लिख दिया? फ्यूचर टेंस में लिख दिया। इज इट क्लियर? तो ये जो दोनों के दोनों टेंसेस है, ये कौन से टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है। अब आप लोग मुझे बताओ, ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोग ऐसे बोलेंगे, नेवर यूज टू फ्यूचर टेंस in the same sentence, ठीक है। नेवर यूज टू फ्यूचर टेंस इन द सेम सेंटेंस। एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? वे आउट भी बता दे, है कि नहीं, कि क्या करना है, ऐसा अगर कभी होता है तो क्या करना है। तो हम लोग को ऐसे याद रखना पड़ेगा कि ऐसा सिचुएशन में कभी अगर पढ़ेंगे तो व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग बोलेंगे यूज सिंपल प्रेजेंट फॉर द फॉर्मर एक्शन। जो पहला वाला एक्शन होगा ना उनका, जो फॉर्मर वाला एक्शन होगा, उनके लिए क्या यूज कर लेंगे? सिंपल प्रेजेंट को यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे फॉलो करो। तो हमारा लॉजिक क्या आया, या हमारा जो ग्रामर का रूल है वो रूल क्या बता रहा है कि अगर इन दोनों में से जो फॉर्मर आपको समझ में आ गया, जो पहले घटित होगा, जो घटना पहले घटित होगी, फॉर्मर एक्शन होगा, उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? सिंपल प्रेजेंट में। और जो लैटर एक्शन होगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे क्या? कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको फ्यूचर का फ्यूचर में ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मर एक्शन है वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, जो लैटर एक्शन है उसको फ्यूचर का हम लोग फ्यूचर में ही छोड़ देंगे। बोलो जरा यहां तक क्लियर, यस या नो? आप लोग बताओ, यहां तक क्लियर हो गया ना? हम सबका क्लियर तो? यस या नो में एक बार आंसर कर दो, तब मुझे पता चल जाएगा, है कि नहीं। अब सॉरी सॉरी, आंसर आप लोग अभी फिलहाल करोगे क्या, है ना? चलो कोई नहीं, हम एज्यूम कर ले रहे हैं आपको समझ में आ गया। चलो मान लेते हैं नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सॉरी, आप लोग तो यस नो अभी फिलहाल बोलोगे तो हमको समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, दिमाग से निकल गया था। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा, when I will be free, comma, I
will help you. ये है सेंटेंस. When I will be free, जब शाम को मैं फ्री हो जाऊंगी, मैं आपको मदद कर दूंगी. This is the situation. When I will be free, I will help you. ठीक है? तो आप मुझे बताइए, ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, क्या ये सही है? आपको मैंने 2 मिनट दिया, आप लोग खुद से ट्राई करो. नहीं हुआ तो हम है ना सपोर्ट करने के लिए. फटाफट. When I will be free, I will help you. दिया आपको थोड़ा सा समय. चल देखो, इन दोनों में से पहला एक्शन क्या होगा? पहले मेरा फ्री होना जरूरी है. देखो मैं क्लास लेते लेते तो डाउट नहीं बता सकती, है कि नहीं? क्लास भी ले रही हूँ, डाउट भी बता रही हूँ. फिलहाल इतने मल्टीटास्किंग नहीं हो पाए हैं. फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता, है ना? इस तरीके से ऑनलाइन घर बैठे क्लास लेंगे, यही नहीं पता था, तो फ्यूचर तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते. हो सकता है फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मल्टीटास्किंग भी हो जाए, है ना? तो फिलहाल अभी का जो सिचुएशन है, वहां पे ये बोला जा रहा है कि जब मैं फ्री रहूंगी तब मैं हेल्प करूंगी. तो दोनों में से फॉर्मर कौन सा है? मेरा फ्री रहना. तो इस पार्ट को हम लोग एरर मार्क करेंगे. बोलेंगे क्या? When I will be free नहीं होगा. क्या होगा करेक्ट आंसर? When I am free. This will be the correct answer. When I am free, I will help you. तो आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर नहीं आया तो एक छोटा सा ट्रिक याद रख लो. बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी सिखाया है, फिर से सिखा रहे हैं. ठीक है? ट्रिक ये बोलता है, look for the conjunction, look for the conjunction and turn या alter the verb after it. it बोले तो कौन? conjunction into simple present, है ना? हम लोग कंजंक्शन को ढूंढेंगे और कंजंक्शन के बाद में जो वर्ब है, उसके बाद आने वाले वर्ब को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देंगे. इस ट्रिक को अप्लाई अगर करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा. इसी ट्रिक को अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये व्हेन अपना क्या था? व्हेन अपना वो कंजंक्शन था, और ये विल बी क्या था? उसके बाद आने वाला वर्ब था, जिसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया. तो आप चाहे ये रूल याद रखो, आप चाहे ये ट्रिक याद रखो, दोनों में से जो आपको सही लगे, कन्वीनियंट लगे, आप उसी को फॉलो करो, उसी को याद रखो. बोलो जरा, यहां तक क्लियर ना सबका? यस या नो? एक बार बता देना. ठीक है? कोई भी डाउट है तो आप लोग कहाँ पे हमको कांटेक्ट कर सकते हो? इंग्लिश महिंद्राज लाइव टेलीग्राम जो हमारा पेज है, उसके थ्रू आप लोग कुछ भी अपने डाउट से शाम तक पूछना. दिन भर में नहीं, शाम तक एक बार पूछ लेना. स्क्रीनशॉट लेके रख दो. अगर कोई डाउट हो रहा है तो शाम को एक बार पूछ लेना. ठीक है? चलिए देन आगे बढ़े. ये वाला रूल हो गया. तो हम लोगों ने 2 रूल पढ़ लिया. एक हैबिट वाला रूल पढ़ लिया और एक ये वाला टेंस वाला रूल पढ़ लिया. ठीक है? आगे बढ़े. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाले रूल में आ रहे हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले रूल में आएंगे. क्या है ये है कंडीशनल सेंटेंस. अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई कंडीशन क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे मैडम जिसमें कुछ टर्म्स रहते हैं वही कंडीशन होता है. साथ में लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, है कि नहीं? राइट? तो कोई भी अगर हम लोग शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं ना उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है. सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, है ना? राइट? तो आप लोग मुझे बताइए कंडीशन मतलब क्या, या कंडीशनल सेंटेंस मतलब क्या? जहां सेंटेंस का एक पार्ट का होना या ना होना, ठीक है, एक पार्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, टोटली रिलाई या डिपेंड करेगा दूसरे पार्ट पे. सेंटेंस का एक पार्ट का होना या ना होना डिपेंड या रिलाई करेगा टोटली किस पे? दूसरे पार्ट पे. उसी को बोलेंगे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस. ठीक है? ऐसा कभी भी हुआ तो उसको बोलो कंडीशनल सेंटेंस. चलो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं अपने लोग. We shall not initiate, हम लोग तब तक शुरू नहीं करेंगे, till they do not provoke us, जब तक वो लोग हमें उकसाएंगे नहीं तब तक हम लोग अटैक शुरू नहीं करेंगे. इंडियन आर्मी क्या करता है? पहला वार करता है क्या? नहीं. इंडियन आर्मी कभी फर्स्ट अटैक नहीं करता.
उसको अगर अटैक करना है तो वो काउंटर अटैक करता है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी विल नॉट इनिशिएट, हम लोग तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक वो लोग मुझे उकसाएंगे नहीं। तो बताओ हमारा शुरू होना उन लोगों के प्रोवोक करने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो बन गया ये कंडीशनल सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, आई शैल नॉट हेल्प हिम इवन इफ ही बेग्स फॉर इट, है ना। आई शैल नॉट हेल्प हिम इवन इफ ही बेग्स फॉर इट, हम उसको मदद नहीं करेंगे चाहे वो मेरे सामने गिड़गिड़ाए क्यों ना, ठीक है। आई शैल नॉट हेल्प हिम इवन इफ ही बेग्स फॉर इट, चाहे वो मेरे सामने गिड़गिड़ाए तो भी हम उसको मदद नहीं करेंगे। तो बताओ मेरा मदद ना करना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके गिड़गिड़ाने पे। अगर वो गिड़गिड़ाएगा तब भी मदद नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो देखो ये भी कंडीशनल बना। नेक्स्ट उसके बाद, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास द एग्जाम, तो ये हम सब पे एप्लीकेबल है। कोई भी एग्जाम तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक हम लोग अपना 100% उसमें नहीं देंगे। हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो इंग्लिश मास्टर अप होगा क्या, नहीं। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, तो ये कंडीशन बन गया, ही विल नॉट पास द एग्जाम हमारा स्टेटमेंट बन गया। तो इन सारे सेंटेंसेस में one part of the sentence depends on the other part. सेंटेंस का एक पार्ट डिपेंड करेगा या रिलाई करेगा सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे, ठीक है। वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल डिपेंड या डिपेंड्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ इट। इज इट क्लियर? चलो अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक कंडीशनल सेंटेंस का सीक्वेंस अगर लिखेंगे तो कैसे दिखने में होगा एक ट्रेडिशनल कंडीशनल सेंटेंस, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब होगा, उसके बाद आगे जाके फिर से एक सब्जेक्ट, उसके बाद फिर से वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये होता है एक ट्रेडिशनल कंडीशनल सेंटेंस का सीक्वेंस, ठीक है। एक ट्रेडिशनल से कंडीशनल सेंटेंस को अगर देखें तो दिस इज द सीक्वेंस। फाइन, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ना, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं ईफ क्लॉज। क्या बोलेंगे बोलो, इसको बोलेंगे ईफ क्लॉज। और ये वाला जो सेक्शन है अपना, इसको बोलेंगे क्या, मेन क्लॉज, है कि नहीं। जो फर्स्ट वाला सेक्शन है वो कौन है, वो अपना ईफ क्लॉज है। जो सेकंड वाला सेक्शन है वो कौन है, वो अपना मेन क्लॉज है। अब आप बताइए, आंसर पता होगा तो ही बता पाएंगे। तो मेरा आंसर बता पाना किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा आंसर बता पाना किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे पता होने पे। तो इसको अगर एनालाइज करे तो मैं इंग्लिश में ऐसे बोलूंगी ना, इफ आई नो द आंसर आई विल टेल यू, है ना। तो आंसर बता पाना डिपेंड कर रहा है नॉलेज पे। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, मेन क्लॉज डिपेंड्स ऑन इफ क्लॉज। मेन क्लॉज किस पे डिपेंड करेगा, मेन क्लॉज का होना या ना होना टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इफ क्लॉज के ऊपर। गॉट इट? चलो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई कितने टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। याद रखने को कैसे, इंसान के हमारे वी कैन बी इन 3 कंडीशंस। हमारे भी कंडीशंस 3 ही है। पहला गुड, दूसरा बैड, तीसरा ठीक ठाक वाला कंडीशन, है ना, ओके ओके, राइट। तो हमारे हम इन जनरल कितने कंडीशन में हो सकते हैं, बहुत अच्छे, बहुत बुरे, या ठीक ठाक, बस चल रहा है, ऐसा काइंड ऑफ। तो इसी बात को यहीं पे लगा दो और बोलो कि कंडीशनल के बेसिक वाले, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टोटल 3 है, 3 नहीं है, ऑफकोर्स उससे ज्यादा है, 0 1 2 3 4 ऐसे हम लोग किताबों में देखते हैं, लेकिन उसको ना लर्न करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम लोग ईजी तरीके से इसको मोल्ड करेंगे, ठीक है, कुछ ईजी तरीके से मोल्ड करेंगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा 3 टाइप्स, और सबसे पहला यहाँ पे आया टाइप 1, उसके बाद लिखा टाइप 2, उसके बाद लिखा टाइप 3, तभी ना 3 टाइप बनेगा। अच्छा आप ही लोग डिसाइड करो ना, हर इन टाइप में एक इफ क्लॉज रहेगा, एक मेन क्लॉज रहेगा। जितने भी अभी टाइप है, हर एक टाइप में एक इफ क्लॉज भी है और एक मेन क्लॉज भी है ना। तो देखो हम लोग लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ये वाला नहीं लिखते, पहले वर्ब बना लेते, आपको ट्रिक से समझा रहे हैं, ठीक है। हर एक में एक इफ क्लॉज रहेगा, तो हर एक इफ क्लॉज में वर्ब भी तो होगा, तीनों के वर्ब को लिख दिया। अब ट्रिक को फॉलो करो, यहाँ जो नंबर दिख रहा है उसी को यहाँ लिखते हुए जाओ।
तो पहले में 1 दिखा तो लिख दिया 1, दूसरे में 2 दिखा तो लिख दिया 2, तीसरे में 3 दिखा तो लिख दिया 3, है ना। अब फॉलो करो, ये V1 कौन सा टेंस है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस। V1 से V2 में जाएंगे तो कौन से डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, V1 से V2 में जाएंगे तो किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, V2 होता क्या है भाई, V2 होता है सिंपल पास्ट, है ना। V1 से V2 में जाएंगे तो किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, पास्ट के डायरेक्शन में। तो देखो हमारा जो मोशन है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हम लोग V1 से V2 में जा रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग पास्ट के तरफ जा रहे हैं। डायरेक्शन अभी भी वही वाला है, डायरेक्शन अभी भी वही वाला है। तो बताओ प्रेजेंट से पास्ट में गए और पीछे जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, प्रेजेंट से पास्ट में गए और पीछे चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे ना पास्ट परफेक्ट में। तो देखो ये ऑलरेडी पास्ट था, V2 का मतलब ऑलरेडी पास्ट है कि नहीं। तो इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये पास्ट परफेक्ट बन गया। मतलब V2 से V3 में जाने के लिए, पास्ट से पास्ट परफेक्ट में जाने के लिए बस एक वर्ड ऐड करते हैं परफेक्ट, राइट। लेकिन सिर्फ इस वर्ड को ऐड करने से काम नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमको पता है कि कुछ और भी चाहिए। V3 अकेला यूज होता है क्या पास्ट परफेक्ट में, क्या V3 को हम लोग अकेले यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, बिल्कुल नहीं। वो किसके साथ यूज होता है, हैड के साथ। बन गया अपना सीक्वेंस, अपना सीक्वेंस है ना, डन है। देखो क्या लिखेंगे, if प्लस सब्जेक्ट प्लस, if प्लस सब्जेक्ट प्लस, if प्लस सब्जेक्ट प्लस। बड़ा आसान था, वो तो चुटकियों में बन गया, फाइन। तो लॉजिक बस इतना है, आप इस तरीके से याद रखो ना, V1 V2 V3 तीन टाइप है, V1 V2 V3 ऐसे याद रखेंगे। अब आप लोग मेन क्लास में आ जाओ। मैं अगर आप लोगों पे डिपेंड कर रही हूं तो मेरा उस काम को कर पाना, मैं किसी काम को करने के लिए किस पे डिपेंड कर रही हूँ, आप लोगों पे डिपेंड कर रही हूँ। तो मेरा उस काम को कर पाना सर्टेन है कि अनसर्टेन, बताओ। मेरा उस काम को कर पाना सर्टेन है कि अनसर्टेन, ऑफ कोर्स अनसर्टेन है ना। तो मेन क्लॉज अगर अनसर्टेन है तो इसमें कौन सा वाला टेंस प्रेफरेबल है, फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट। अगर मेन क्लॉज अनसर्टेन है तो उसमें कौन सा वाला टेंस प्रेफरेबल है, फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट। हम लोग उसमें फ्यूचर को प्रेफर करेंगे, है ना। किसको प्रेफर करेंगे बोलो, फ्यूचर को प्रेफर करेंगे। अब हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, ये कौन सा वाला प्रेजेंट था, ये सिंपल वाला प्रेजेंट था। तो इधर कौन सा वाला फ्यूचर होगा, सिंपल वाला फ्यूचर। कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या तो विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में आने के लिए क्या अप्लाई किया था, पास्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस। अब आपके लॉजिक के अकॉर्डिंगली तो शुड और वुड दोनों आना चाहिए, लेकिन आप लोग खुद ही बताओ ना, मोडाल्स हम लोग को पता है ना, SHOULD, शुड एज अ मोडाल क्या करता है, वो एडवाइस करता है। और एडवाइस हम लोग ऑब्लिगेशन में कंसिडर करते हैं ना, ऑब्लिगेशन, है कि नहीं। मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलूं आप दोनों कानों का यूटिलाइज करोगे, मतलब मेरी एडवाइस को नहीं सुनोगे, है ना, एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर। तो मैं क्या बार बार आपको एडवाइस देने जाऊंगी, नहीं। तो मैं अगर आपको एडवाइस दे रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आप उसको मानोगे, और कहीं कोई चीज को अगर मानना सही है या चाहिए तो वो ऑब्लिगेशन हो गया ना। अनसर्टेन चीजें ऑब्लिगेशन में नहीं जाएगी। तो इस लॉजिक को थोड़ा सा साइड रखते हैं हम लोग। यहाँ पे फिलहाल क्या लिखेंगे, WOULD वुड, और उसके बगल में V1, क्योंकि कोई भी मोडाल V2 को एक्सेप्ट नहीं करता। तो कोई अगर ऐसे बोलेगा V1 V1 V2 V2 तो गलती कर देगा। वुड के बगल में कभी भी V2 नहीं आएगा, वो भी V1 फॉर्म में ही आएगा। फिर आगे यहां से नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए क्या अप्लाई किया था, स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3 में जाने के लिए क्या अप्लाई किया था, बोलो परफेक्ट। तो इधर में भी अप्लाई करेंगे ना परफेक्ट। लिखा हमने सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, बन गए हमारे तीन बेसिक सीक्वेंस कंडीशनल सेंटेंस के, ठीक है। ये तीन बेसिक सीक्वेंस हमारे बन के रेडी है। हम लोग अभी यहीं तक पढ़ेंगे, हम लोग आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। इतना आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो, इसको कम से कम 5 टाइम्स आप लोग बिना देखे लिख के प्रैक्टिस करो। इसके बाद इनके एक्सेप्शंस बताएंगे, ठीक है। आज का होमवर्क आप लोग का 3 सेंटेंस रहेगा, उसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करना। पहला क्वेश्चन, if I
हैव ए कार, ठीक है, स्लैशेस लगाते हैं, आई वुड स्लैश हैव लेंड स्लैश इट टू यू। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग एरर मार्क करके बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी पीपीटी से शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इफ आई वाज यू आई वुड डू दिस, यहाँ पे वुड के बाद स्लैश, फॉर श्योर, इधर स्लैश। तो ये दो क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क रहा, आप लोग एकदम आराम से इसको सॉल्व करो, करके मुझे नेक्स्ट क्लास के सेशन में इन दोनों का सोल्यूशन बताना, ठीक है। हमारा ड्यू है, अभी भी हमारा ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, हमारा ड्यू क्या बचा, क्या रह गया हमारा अभी भी टॉपिक बच गया कंडीशनल के कुछ एक्सेप्शंस, वो बताने बाकी है, ठीक है। कुछ हम लोग और एक्सेप्शंस इसमें पढ़ेंगे, एक आध पॉइंट और है, जीरो कंडीशन बाकी है ना, उनको अपने लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पढ़ के कंडीशनल सेंटेंस को खत्म करेंगे और 10th चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे सेशन ओवर करेंगे, कुछ भी डाउट है तो मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है, शाम तक आप लोग मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्लासेस नहीं रहेंगे तो हम डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। सेशन अच्छा लगे तो डेफिनेटली उसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग शाम के सेशन में, और पूरे दिन हम लोग लाइव रहेंगे, कहाँ, एग्जाम रिव्यू में। तो आज हम लोग का नेक्स्ट पेपर है ना IBPS क्लर्क का, तो प्लीज अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट, तो रिव्यू जरूर देख के जाइएगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। फाइन, चलिए फिर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।